कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने के बाद इंसान कुछ भी पा सकता है, लेकिन खुद को खो देता है। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। यहां रात के 12 बजे के बाद कोई भी पीपल के पुराने मंदिर की तरफ नहीं जाता था। अभय बचपन से सुनता आया था, जो वहां गया वो लौटा तो, लेकिन वही नहीं रहा। उस रात अभय पहली बार वहां जा रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी तांत्रिक किताब थी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, अप्सरा सिद्धि। ये साधना इच्छाएं नहीं, कीमत मांगती है। अभय को पैसे चाहिए थे, ताकत चाहिए थी, और सबसे ज्यादा इस बेकार जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता। उसे नहीं पता था कि जिस अप्सरा को वो बुलाने जा रहा है, वो आने के बाद कभी वापस नहीं जाती। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे और मंदिर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज आई। साधना शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू होने से पहले आपको ये बता दूं कि यदि आप भी चाहते हैं कि अगली कहानी में आपका भी नाम या शहर का नाम आए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से लगभग 50 किलोमीटर दूर गंगा की एक सूखी शाखा के किनारे बसा था शिवपुर गांव। दिन में ये गांव जितना साधारण दिखता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता था। यहां के लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, जैसे अंधेरा नहीं, कोई जिंदा चीज बाहर घूमने निकलती हो। इसी गांव में रहता था अभय मिश्रा। उम्र 24 साल। चेहरे पर हमेशा थकान, आंखों में अधूरी नींद और जिंदगी से हारा हुआ गुस्सा। पिता की मौत कर्ज में डूबकर हुई थी। मां बीमार रहती थी। नौकरी के नाम पर कभी होटल में वेटर, कभी ट्रक क्लीनर। पैसे आते तो दवाइयों में चले जाते। अभय अक्सर सोचता, अगर भगवान सच में होते तो सबसे पहले गरीब को अमीर क्यों नहीं बना देते। उस रात भी अभय खाली जेब घर लौटा था। मां खाट पर लेटी कराह रही थी। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज नहीं हुआ तो 3 महीने भी मुश्किल हैं। अभय चुपचाप बाहर निकल आया, सीधे गांव के पुराने शमशान घाट की तरफ। लोग कहते थे, शमशान के पीछे जो खंडहर नुमा आश्रम है, वहां एक ऐसा आदमी रहता है जो देवता भी बुला सकता है और मौत भी। नाम था काल भैरवनाथ। आश्रम के अंदर घुसते ही धूप, शराब और सड़े फूलों की मिलीजुली बदबू आई। दिए की पीली रोशनी में एक दुबला पतला बूढ़ा बैठा था। जटाएं बिखरी हुईं, आंखें इतनी गहरी कि जैसे अंदर झांको तो खुद को खो दो। आ गया? बूढ़े ने बिना देखे कहा। अभय सिहर गया। बाबा, मुझे मदद चाहिए। काल भैरवनाथ हंसा। मदद नहीं, तू शॉर्टकट चाहता है। अभय चुप रहा। बूढ़े ने पास पड़ी किताब उठाई। काली जिल्द, लाल स्याही से बना कोई अजीब चिन्ह, अप्सरा सिद्धि। अभय की सांस रुक गई। ये साधना सच में होती है? उसने कांपती आवाज में पूछा। काल भैरवनाथ ने आंखें उठाईं। बिल्कुल, लेकिन जो इसे करता है वो फिर साधारण इंसान नहीं रहता। बूढ़े ने बताया, अप्सरा तुझे धन दे सकती है, नाम, इज्जत, ताकत, जो चाहे वो। अभय के दिमाग में मां का चेहरा घूम गया। गरीबी, अपमान, खाली पेट। मुझे ये करनी है, उसने बिना सोचे कहा। तांत्रिक हंसा, हंसी ऐसी जैसे किसी की कब्र खुद रही हो। तो सुन नियम, साधना 21 रात चलेगी। हर रात ठीक 12:07 पर मंत्र शुरू। किसी इंसान से बात नहीं, पीछे मुड़कर नहीं देखना, और सबसे जरूरी, जो भी दिखाई दे, चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, उसे सच मत मानना। अभय ने सिर हिला दिया। उसे लगा ये सब डराने के लिए है। तांत्रिक ने आखिरी बात कही, गलती हुई तो अप्सरा नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगा। उस रात घर लौटते वक्त अभय ने महसूस किया, पीपल के पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। औरत की परछाई, बहुत सुंदर आकृति, लेकिन उसका साया गलत दिशा में पड़ रहा था। अभय की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। उसे याद आया, साधना शुरू होने से पहले ही शक्तियां देखती हैं कि साधक डरता है या नहीं। वो तेज कदमों से घर चला गया, लेकिन उस रात उसके कानों में बार बार एक औरत की फुसफुसाती आवाज आती रही, अभय,
तुमने मुझे बुलाया है। अभय को नहीं पता था ये आवाज अप्सरा की थी या किसी ऐसी चीज की जो अप्सरा बनने का नाटक कर रही थी, और असली खेल तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। उस रात अभय सो नहीं पाया। आंख बंद करता तो वही आवाज कानों में गूंजती, अभय, तुमने मुझे बुलाया है। कभी खिड़की के पास से, कभी छत के ऊपर से, कभी सीधे उसके कान के अंदर। सुबह हुई तो आंखें लाल थीं, लेकिन मन में एक अजीब सा जोश था। डर के साथ साथ एक लालच भी पल रहा था। अगर ये सब सच है तो मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है। शाम ढलते ही अभय चुपचाप घर से निकला। काल भैरव नाथ ने जो सामान बताया था वो सब उसने इकट्ठा कर लिया था। लाल कपड़ा, सरसों के तेल का दिया, शराब की छोटी बोतल, काले तिल और वो किताब। साधना की जगह थी गांव से बाहर वही पुराना पीपल का मंदिर। लोग कहते थे यहां कभी देवी का स्थान था, लेकिन किसी गलत साधना के बाद देवी ने इसे छोड़ दिया। अब यहां जो आता था वो पूरी तरह लौटकर नहीं जाता। घड़ी की सुई जैसे ही 12:07 पर पहुंची, हवा रुक गई। न पत्ते हिले, न कुत्ते भौंके। अभय ने लाल कपड़ा बिछाया, दिया जलाया और किताब खोली। पहला मंत्र पढ़ते ही दिए की लौ नीली हो गई। अभय का गला सूख गया। ये सब किताब में नहीं लिखा था, लेकिन उसने मंत्र नहीं रोका। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, मंदिर की दीवारों से पसीने की तरह काला पानी टपकने लगा। पीपल के पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे। तभी किसी के चलने की आवाज आई, छम छम, पायल की। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे नियम याद आया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लेकिन आवाज बहुत पास आ रही थी। एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी। फिर किसी ने धीरे से कहा, डरो मत। अभय का हाथ कांप गया। आंखों के कोने से उसे दिखा, लाल साड़ी, खुले बाल, चमकती त्वचा, इतनी सुंदर कि पल भर को उसे अपनी गरीबी, अपनी मां, सब भूल गया। यही अप्सरा है, मन ने कहा। मंत्र अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अभय ने सिर्फ एक पल के लिए आंखें ऊपर उठा लीं, और वही सबसे बड़ी गलती थी। उसने जो देखा वो सुंदर चेहरा अचानक टूटे शीशे जैसा हो गया। आंखें सफेद नहीं, काली थीं। मुंह सामान्य नहीं, जरूरत से ज्यादा खुला हुआ। और पायल की आवाज के साथ एक और आवाज जुड़ गई, हंसी। ऐसी हंसी जो किसी औरत की नहीं थी। मंदिर की जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। दिया बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ वो आवाज, अब देख ही लिया है तो पूरा देखो। अभय चीख पड़ा। उसने आंखें बंद की और मंत्र तोड़ दिया। अचानक सब शांत, न हवा, न आवाज, न परछाई। अभय भागता हुआ घर की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में उसे महसूस हुआ उसके पीछे कदमों की आवाज है, और इस बार वो अकेली नहीं थी। घर पहुंचते ही अभय बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब होश आया, उसके हाथ पर नीले रंग का नाखून का निशान था, और कान के पास फिर वही फुसफुसाहट। 21 रातें पूरी करनी होंगी अभय, अब पीछे नहीं हट सकते। अभय की आंख खुली तो सामने धुंधली सी छत थी। सिर भारी था, शरीर में अजीब सी जकड़न, जैसे रात भर किसी ने उसकी हड्डियां गिनी हों। कान के पास अब भी वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, अब पीछे नहीं हट सकते। अभय झटके से उठ बैठा। उसने सबसे पहले अपने हाथ की तरफ देखा। नीले रंग का नाखून का निशान अब और गहरा हो गया था। वो निशान इंसानी उंगलियों जैसा नहीं था। उसका आकार कुछ ज्यादा लंबा, कुछ ज्यादा टेढ़ा था। अभय का दिल बैठ गया। ये सपना नहीं था। तभी अंदर से मां की खांसी सुनाई दी। अभय दौड़कर कमरे में गया। मां खाट पर बैठी थी। आंखें खुली, लेकिन चेहरा अजीब सा शांत। मां, अभय ने हिलाया। मां ने धीरे धीरे सिर उठाया और कहा, बेटा, रात में कोई औरत आई थी। अभय की सांस अटक गई। मां की आवाज अजीब तरह से सपाट थी। बहुत सुंदर थी। लाल कपड़े पहने मेरे पास बैठी और बोली,
तेरा बेटा मुझे बुला रहा है। अभय का शरीर सुन्न पड़ गया। फिर उसकी आवाज कांप रही थी। मां ने उसकी तरफ देखा और पहली बार डर दिखाई दिया। फिर उसने अपने बाल हटाए और उसका चेहरा अचानक बदल गया। मां ने आंखें बंद कर लीं। बेटा, वो औरत नहीं थी। अभय को अब एक ही बात समझ आ गई, उसे ये सब तुरंत रोकना होगा। वो उसी दिन आश्रम पहुंचा। काल भैरवनाथ वहीं बैठा था, जैसे उसे आने का पहले से पता हो। मैं साधना नहीं करूंगा, अभय ने साफ कहा। बूढ़े तांत्रिक ने धीरे से हंसते हुए उसकी तरफ देखा। अब ये फैसला तेरा नहीं है लड़के, अभय गुस्से में बोला। आपने कहा था अप्सरा आएगी, वो कुछ और थी। काल भैरवनाथ की हंसी अचानक रुक गई। मैंने कहा था गलती हुई तो अप्सरा नहीं आएगी, लेकिन तूने आंख उठा ली। अभय का गला सूख गया। तो अब क्या आएगा? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। वो जो अप्सरा बनने की कोशिश करता है। काल भैरवनाथ ने किताब खोली। उस पन्ने पर जो नाम लिखा था उसे पढ़ते ही अभय की रूह कांप गई। काम रूपिणी छाया। ये कोई देवी नहीं, बूढ़े ने कहा। ये वो शक्ति है जो इच्छाओं का चेहरा पहन लेती है। 21 रातें पूरी हुई तो ये तुझे सब कुछ दे देगी, लेकिन अगर बीच में रुका तो ये तुझसे सब कुछ ले लेगी। उसी शाम गांव में हड़कंप मच गया। पीपल के मंदिर के पास एक चरवाहा मरा पड़ा था। आंखें खुली की खुली, चेहरे पर डर की आखिरी परछाई और गले पर वही नीले नाखूनों के निशान। अभय वहीं खड़ा था। उसे साफ समझ आ गया, अगर उसने साधना पूरी नहीं की तो अगली बारी किसी अपने की होगी। रात के 12 बजे अभय फिर पीपल के मंदिर की तरफ चल पड़ा। इस बार डर के साथ नहीं, मजबूरी के साथ। और मंदिर के अंदर पहले से कोई उसका इंतजार कर रहा था। आज आंखें मत उठाना अभय, आज मैं पूरा रूप दिखाऊंगी। रात ठीक 12:07। अभय पीपल के मंदिर के सामने खड़ा था। आज उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। डर अब भी था, लेकिन उससे बड़ा डर था किसी अपने को खो देने का। मंदिर के अंदर वही सन्नाटा, वही लाल कपड़ा, वही नीली लौ वाला दिया। बस फर्क इतना था, आज अंधेरे में वो अकेला नहीं था। मंत्र शुरू होते ही हवा फिर से रुक गई, लेकिन इस बार मंदिर की दीवारें नहीं रोईं, जमीन नहीं हिली। सब कुछ अजीब तरह से शांत था। इतना शांत कि अभय को अपनी ही धड़कन कानों में सुनाई देने लगी। ये शांति डर से भी ज्यादा खतरनाक होती है। धीरे धीरे पायल की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार उसमें कोई खरोच नहीं थी, कोई हंसी नहीं, बस मधुर, आकर्षक। आज डर नहीं रहे, आवाज आई। अभय ने आंखें नीचे रखीं, मंत्र जारी रखा। अच्छा है, डर से ज्यादा मुझे भरोसा पसंद है। वो उसकी परिधि में घूम रही थी। उसकी सांसें अब बहुत पास थीं। उसके गले के पास ठंडी उंगलियां। अभय के दिमाग में एक ही ख्याल, बस आंखें मत उठाना। तभी उसके सामने जमीन पर सोने के सिक्के टपकने लगे। सचमुच के सिक्के धीरे धीरे नोटों में बदल गए। नई नई गड्डियां, 1000, 2000। आवाज आई, ये शुरुआत है अभय, अगर चाहो तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अभय का गला भर आया। मां का इलाज, कर्ज, अपमान, सब कुछ बस एक हाथ दूर था। लेकिन आवाज में पहली बार कुछ सख्ती आई। 21 रातें पूरी होने तक तुम मेरे हो, और हर रात जब मैं बुलाऊं तुम आओगे। अभय ने हिचकिचा कर पूछा, और अगर नहीं आया तो? मंदिर की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। तो वो मरेंगे जिनसे तुम डरते हो। अभय ने मंत्र पूरा किया। दिया अपने आप बुझ गया। अंधेरे में किसी ने उसके माथे को छुआ। अब हम बंध गए हैं।
सुबह अभय की आंख खुली तो बिस्तर के नीचे एक थैला पड़ा था, पूरा भरा हुआ नोटों से। सच। उसने दौड़कर मां को दिखाया। मां पहली बार मुस्कुराई। अब इलाज हो जाएगा बेटा। अभय रो पड़ा, लेकिन जैसे ही वो आईने के सामने गया, उसकी परछाई एक पल के लिए मुस्कुराई, जबकि उसने नहीं। उस रात फिर वही फुसफुसाहट। 5वीं रात सबसे प्यारी होती है, क्योंकि उसी दिन साधक समझता है वो जीत रहा है। लेकिन सच ये था, खेल अब शुरू हुआ था। पैसा सच था, इतना सच कि अभय को खुद पर शक होने लगा। दवाइयां आईं, मां को अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों का व्यवहार बदल गया। अब वो बेबस केस नहीं, सीरियस लेकिन संभाव बोलने लगे थे। गांव में खबर फैल गई, अभय अचानक अमीर हो गया है। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि अभय की आंखों के नीचे काले घेरे हर दिन गहरे हो रहे थे। उस रात वो बुलावा पहले से अलग था। कोई मंत्र नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस कान के पास धीमी सी आवाज, आज मंदिर मत आना, आज मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अभय का दिल जोर से धड़का। रात के ठीक 12:07 पर दिया अपने आप बुझ गया। हवा ठंडी हो गई और कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। अभय ने आंखें नीची रखीं, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा वो उसके बहुत ज्यादा पास है। आंखें उठा सकते हो, आवाज आई। अभय ने धीरे धीरे देखा। वो सामने थी, पहले से भी ज्यादा सुंदर, त्वचा पर अजीब सी चमक, आंखें बहुत गहरी। लेकिन आज उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई साया नहीं था। वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में एक पल के लिए उसका चेहरा फिर बदल गया। आंखें खाली गड्ढों जैसी, मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा। अभय ने नजर हटा ली। डर क्यों गए? तुम्हारी ही इच्छा से तो आई हूं। अचानक बाहर शोर मचा, किसी के रोने की आवाज। अभय भागकर बाहर निकला। पड़ोस के घर में भीड़ जमा थी। उसका दोस्त राकेश खाट पर पड़ा था, मरा हुआ, गले पर वही नीले नाखूनों के निशान। अभय कांपता हुआ वापस कमरे में आया। वो अब भी वहीं थी। पैसा किसी पेड़ पर नहीं उगता अभय, हर वरदान किसी न किसी की किस्मत काटता है। अभय चीख पड़ा, मैंने उसे नहीं मांगा था। वो हंसी, तुमने पैसा मांगा था। उस रात अभय पहली बार पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया वो अब साधक नहीं, कैदी है, और जेल की सलाखें दिखती नहीं थीं। सुबह मां की हालत बेहतर थी, लेकिन अभय की आत्मा और बीमार हो चुकी थी। और जाते जाते वो आखिरी बात कह गई। 6ठी, 7वीं, 8वीं रात, हर रात एक कीमत बढ़ेगी, और आखिरी रात तुम तय करोगे कौन बचेगा। 6ठी रात से अभय ने आईना देखना छोड़ दिया, क्योंकि आईना अब वही नहीं दिखाता था जो वो अंदर महसूस करता था। उसके चेहरे पर अब डर कम था और एक अजीब सी सख्ती आ गई थी। पैसा अब रोज आ रहा था, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर रखा बैग, कभी तकिए के नीचे नोटों की गड्डियां, कभी जेब में अचानक सोने की अंगूठी। गांव वाले अब उसे इज्जत से देखने लगे थे। जो लोग कल तक उससे नजरें चुराते थे, आज भैया कहकर सलाम करते थे। और यही सबसे खतरनाक बात थी, अभय को अच्छा लगने लगा था। मां की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी, लेकिन वो अभय को पहले से ज्यादा ध्यान से देखने लगी थी। बेटा, एक दिन उसने कहा, तू अब पहले जैसा नहीं रहा। अभय चुप रहा। मां ने आगे कहा, तेरी आंखों में अब नींद नहीं, कुछ और रहता है। अभय को पहली बार शर्म आई। उस रात वो बिना बुलाए आई। कमरे की दीवारें धीरे धीरे काली पड़ने लगीं। आज तुम्हें कुछ चुनना है। अभय ने डरते हुए पूछा, क्या?
वो मुस्कुराई। तुम्हारा डर या तुम्हारा फायदा? उसने बताया, गांव में एक आदमी है, महादेव काका। सीधा साधा, गरीब, लेकिन हमेशा अभय की मदद करने वाला। अगर वो कल सुबह जिंदा रहा तो तुम्हारा पैसा यहीं रुक जाएगा। अभय का गला सूख गया। और अगर, तो 7वीं रात तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने मन में छुपा कर रखा है। पूरी रात अभय जागता रहा। महादेव काका का चेहरा उसके सामने घूमता रहा, लेकिन दिमाग में एक और आवाज भी थी। एक आदमी और बदले में पूरी जिंदगी। सुबह गांव में कोहराम मच गया। महादेव काका पीपल के मंदिर के पास मरे पड़े थे, गले पर वही नीले नाखूनों के निशान। अभय वहीं खड़ा था। उसने रोया नहीं। घर लौटकर वो अनजाने में आईने के सामने खड़ा हो गया। इस बार आईने में वो मुस्कुरा रहा था, और उस मुस्कान में उसे अब डर नहीं लगा। उसी रात वो फिर आई। देखा, इतना मुश्किल नहीं था, अभय ने धीमी आवाज में पूछा। अब मैं क्या हूं? उसने जवाब नहीं दिया, बस उसके माथे पर उंगली रख दी। और एक पल के लिए अभय को लगा उसकी धड़कन उसके सीने में नहीं, किसी और की मुट्ठी में है। अब साधना सिर्फ मंत्र नहीं थी, अब वो अभय की आदत बन चुकी थी। और आदतें सबसे पहले इंसान की आत्मा खाती हैं। 7वीं रात से पहले गांव में लोग अभय का नाम धीरे बोलने लगे थे, जैसे नाम नहीं कोई अशुभ मंत्र हो। पहले जो लोग सलाम करते थे अब रास्ता बदल लेते। बच्चों को घर के अंदर खींच लिया जाता। औरतें पीपल के मंदिर की तरफ इशारा करके कहती, उधर मत जाना, वहां वो रहता है। अभय सब देखता था, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। उस शाम मां ने उसे अपने पास बुलाया। आवाज कमजोर थी, लेकिन आंखें आज बहुत साफ थीं। सच बता बेटा, ये पैसा कहां से आ रहा है? अभय ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द मुंह से निकले ही नहीं। मां ने उसका हाथ पकड़ा। अभय का हाथ ठंडा पड़ गया। उस रात वो आई बिना आवाज के। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। अगर मां को सच पता चला तो तुम कमजोर पड़ जाओगे। अभय कांप गया। मैंने उसे नहीं बताया। वो मुस्कुराई, लेकिन उसने महसूस कर लिया है। आज तुम्हें एक और चुनाव करना होगा। अभय की आवाज लगभग टूट गई। अब कौन? वो झुकी, इतनी पास कि उसकी सांस अभय के चेहरे से टकराई। या तो मां की याददाश्त या गांव का एक बच्चा। अभय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर मां सब भूल जाए तो वो जिंदा रहेगी, अगर नहीं तो बच्चा सुबह नहीं देखेगा। अभय का शरीर जम गया। ये पैसा नहीं था, ये ताकत नहीं थी, ये नर्क था। सुबह मां उठी, उसने अभय को देखा और पूछा, तुम कौन? अभय का दिल टूटकर बिखर गया। मां जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पहचान नहीं थी। गांव में उस दिन कोई बच्चा नहीं मरा। अभय कमरे में अकेला बैठा था। आईना सामने था। इस बार आईने में वो नहीं रो रहा था, वो हंस रहा था। और अचानक उस हंसी से अभय खुद डर गया। वो पीछे से उसके कान में बोली, अब तुम मेरे जैसे सोचने लगे हो। यही साधना की असली सफलता है। अभय ने धीरे से कहा, मैं रुकना चाहता हूं। उसकी हंसी काली हो गई। अब रुकने का मतलब मरना है। उस रात अभय ने पहली बार समझा, डर बाहर नहीं होता, डर तब पैदा होता है जब इंसान खुद को खो देता है। और अब उसके पास खोने को कुछ बचा नहीं था। 8वीं रात से पहले गांव में कुछ बहुत गलत होने लगा था। कुत्ते बिना वजह आसमान की तरफ देखकर रोने लगे थे। गायें रस्सी तोड़कर भागने लगी थीं और पीपल के मंदिर के पास दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था।
जैसे जगह नहीं, हवा डर गई हो। अभय अब दिन में भी कम बोलता था। उसकी आंखें अक्सर किसी ऐसी चीज को देखती रहतीं जो औरों को नहीं दिखती। मां उसे पहचान नहीं पाती थी। गांव वाले उससे बचते थे और उसे अब फर्क ही नहीं पड़ता था। उस रात वो नहीं आई, बल्कि अभय को खींच लिया गया। उसकी आंख खुली तो वो पीपल के मंदिर के अंदर था। लेकिन मंदिर अब मंदिर नहीं लग रहा था। दीवारें अंदर की तरफ मुड़ रही थीं, जमीन सांस ले रही थी और छत से काला धुआं टपक रहा था। अभय समझ गया, ये साधना स्थल नहीं, ये किसी का पेट है। तभी वो सामने आई। इस बार कोई सुंदरता नहीं, कोई लाल साड़ी नहीं, कोई पायल नहीं, सिर्फ लंबा काला शरीर, हड्डियों जैसे हाथ और चेहरा जो बार बार बदल रहा था। कभी औरत, कभी जानवर, कभी सिर्फ मुंह। अब दिखावा खत्म। उसकी आवाज अब कई आवाजों का मिला जुला शोर थी। अभय चीखा, तू अप्सरा नहीं है। वो हंसी, मैंने कभी कहा था कि हूं। उसने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया। उस गोले में एक दृश्य उभरा, काल भैरवनाथ। दृश्य में दिखा, काल भैरवनाथ किसी गुफा में बैठा मंत्र जप रहा था। उसके सामने कई चेहरों की छाड़ाएं बंधी हुई थीं। वो अप्सरा साधक नहीं था, वो शिकारी था, और तुम उसका सबसे सही शिकार। अभय की सांस कांप गई। तो ये सब मेरी साधना नहीं थी। साधना मैंने की, तुम सिर्फ रास्ता थे। हर मौत, हर चुनाव, हर पाप मुझे ताकत देता रहा। और सबसे आखिरी वाक्य, 8वीं रात के बाद साधक नहीं बचते। अभय की आंख खुली। वो शमशान घाट में पड़ा था। सुबह की रोशनी हो चुकी थी, लेकिन उसकी छाया उससे थोड़ी देर बाद हिली। अब अभय को सब समझ आ गया था। ये लड़ाई अप्सरा की नहीं थी, ये लड़ाई इंसान और तांत्रिक के बीच थी। और अगली रात या तो काल भैरवनाथ मरेगा या अभय पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उस सुबह अभय देर तक शमशान घाट में बैठा रहा। चारों तरफ राख, जली लकड़ियों की बदबू और उसके भीतर एक ऐसा सन्नाटा जो पहले कभी नहीं था। अब डर नहीं था, अब सिर्फ गुस्सा और पछतावा था। अगर मैं खत्म होने ही वाला हूं तो उसे साथ लेकर जाऊंगा। काल भैरवनाथ वही इस सब का केंद्र था, वही इस नरक का पुजारी। अभय उठ खड़ा हुआ। उसकी छाया एक पल को जमीन से अलग हुई और फिर उसमें वापस घुस गई। आश्रम अब पहले जैसा नहीं था। दिए जले हुए थे लेकिन रोशनी नहीं दे रहे थे। दीवारों पर सूखे खून के निशान थे और बीच में काल भैरवनाथ ध्यान में बैठा था, जैसे उसे अभय के आने का इंतजार ही था। आ गया मेरा साधन, तांत्रिक ने आंख खोले बिना कहा। अभय गर्जा, तूने मेरी जिंदगी खा ली। काल भैरवनाथ धीरे से मुस्कुराया। तूने खुद दी थी, लालच ने तुझे मेरे पास भेजा। अभय ने उस किताब को उठाया। इसमें लिखा है, अगर साधक 8वीं रात अपनी आत्मा पहचान ले तो बंधन टूट सकता है। काल भैरवनाथ पहली बार हंसना बंद हुआ। पूरा पढ़ा होता तो ये भी जानता कीमत क्या है। उसने जमीन पर एक गोला बनाया। उसमें मां का चेहरा उभरा, युवा, स्वस्थ, पहले जैसा। बंध तो टूट जाएगा, लेकिन बदले में तुझे अपनी मां को भूलना होगा। अभय की सांस रुक गई। जो पहले ही मुझे भूल चुकी है। अभय रोया नहीं। उसने बस धीरे से कहा, अगर उसे मेरी यादें मेरे साथ नरक में भी ले जानी हो तो ले जा। और उसने किताब को आग लगा दी। आश्रम हिलने लगा। दिए फट पड़े। दीवारों से काली परछाइयां चीखती हुई बाहर निकलने लगी। काल भैरवनाथ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब डर था। तू जानता नहीं तू क्या कर रहा है। अभय चिल्लाया, मैं वही कर रहा हूं जो पहले दिन करना चाहिए था। जमीन फटी। काली शक्ति उसी गोले से बाहर आई। अब वो किसी की कठपुतली नहीं थी। तुम दोनों ने मेरा उपयोग किया। उसकी आवाज पूरे आश्रम में गूंज गई। काल भैरवनाथ भागने लगा, लेकिन काले हाथों ने उसे जकड़ लिया। वो चीखा,
गिड़गिड़ाया, मंत्र पढ़े, कुछ काम नहीं आया। अभय वहीं खड़ा रहा। ये मेरा पाप नहीं, ये मेरा प्रायश्चित है। काली शक्ति धीरे धीरे शांत होने लगी। आश्रम ढह गया। जब धुआं छटा तो काल भैरवनाथ वहां नहीं था और अभय भी नहीं। सिर्फ वही पुरानी किताब राख में बदली पड़ी थी, लेकिन राख के बीच एक पन्ना बिना जला था। उस पर लिखा था, साधना अधूरी है। आश्रम के ढहने के बाद 3 दिन तक शिवपुर गांव में कोई सूरज नहीं दिखा। आसमान हमेशा धूसर रहा, जैसे रोशनी आने से डर रही हो। गांव वाले कहते थे उस रात किसी ने चीख नहीं सुनी, लेकिन हर किसी ने कुछ टूटने की आवाज जरूर सुनी थी। तीसरे दिन पीपल के मंदिर के पास एक आदमी मिला, नंगा पांव, कमजोर, आंखें खाली। वो अभय था, लेकिन पूरा नहीं। जब लोग उसके पास गए तो एक बात में सबको सन्न कर दिया। अभय की कोई परछाई नहीं थी। धूप में खड़ा था, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। गांव का बुजुर्ग बोला, जिसकी परछाई चली जाए वो या तो बहुत पवित्र होता है या बहुत अशुद्ध। अभय सीधे अपने घर गया। मां खाट पर बैठी थी। उसने अभय को देखा, लेकिन आंखों में कोई पहचान नहीं थी। अभय पास बैठ गया, धीरे से बोला, मां, मैं जा रहा हूं। मां ने पहली बार उसकी तरफ देखा और कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हें देखकर डर नहीं लगता। अभय की आंखें भर आईं। उस रात अभय फिर पीपर के मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार कोई मंत्र नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ एक सवाल, अब क्या बाकी है? हवा भारी हो गई। वही काली आवाज अंतिम बार गूंजी, साधना अधूरी है। क्योंकि हर साधना किसी की चाह से शुरू होती है और किसी के त्याग पर खत्म। तुमने लालच छोड़ा, लेकिन दुनिया नहीं। अगर मुझे इस लोक से हटाना है तो तुम्हें इस लोक से हटना होगा। अभय मुस्कुराया, पहली बार सच्ची मुस्कान। अगर मेरी वजह से किसी और की जिंदगी बचे तो यही ठीक है। पीपल का पेड़ अपने आप 2 हिस्सों में बट गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बस खामोशी थी। अभय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम जैसे ही अंदर गए, हवा हल्की हो गई, मंदिर साधारण दिखने लगा और गांव पर पहली बार साफ धूप पड़ी। अब शिवपुर में कोई मौत नहीं होती अजीब तरीके से। पीपल का मंदिर सिर्फ मंदिर है, लेकिन गांव के बच्चे कहते हैं कि रात में अगर बहुत ध्यान से सुनो तो पत्तों के बीच किसी के कदमों की आवाज आती है। अभय की कोई तस्वीर नहीं बची, कोई निशान नहीं। बस मां कभी कभी खाली दरवाजे की तरफ देखकर कहती है कि आज हवा में अपने बेटे की खुशबू है। अप्सरा साधना इच्छाएं नहीं देती, वो इंसान को उसके असली रूप तक ले जाती है, और जो वहां तक पहुंच जाए वो लौटकर कभी पूरा नहीं आता।